मेरे सामने प्रस्ताव रखा है एक महाशय ने कि आज तो आप भागवत ही सुनाइए। वैसे मुझे ऐसा अभ्यास नहीं है एक ही ग्रंथ पर बोलूं। मैं तो वेद से लेकर रामायण तक सभी ग्रंथों के प्रमाण देते हुए किसी विषय को प्रस्तुत करता हूं। फिर भी मैं प्रयत्न करूंगा। और यह भी सत्य है कि भागवत सरीखा कोई भक्ति का ग्रंथ है ही नहीं, बना ही नहीं। इस भागवत के विषय में कहा गया है, इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म सम्मितम। ये वेद के बराबर है, पांचवा वेद है। पहले स्कंद के तीसरे अध्याय का 40वां श्लोक, सर्व वेदेतिहासानां सारम सारम समुद्धृतम। पहले स्कंद के तीसरे अध्याय का 42वां श्लोक, सब शास्त्र वेद उपनिषद का ये सार है। ये भागवत में ही लिखा है। और गरुड़ पुराण में लिखा है, अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम सर्वोपनिषदामपि। ये भागवत ब्रह्म सूत्र का अर्थ है, सब उपनिषदों का सार है। देखिए, ये भागवत किसी ने बनाया नहीं, भगवान ने अपनी शक्ति से ब्रह्मा के हृदय में भागवत प्रकट किया। ब्रह्मा ने नारद के हृदय में प्रकट किया। नारद ने वेद व्यास के हृदय में प्रकट किया। तब वेद व्यास ने भागवत का निर्माण किया। और सुनो, वेद व्यास ने पहले वेद के 4 भाग किए। व्यदधात यज्ञ संतत्यै वेदमेकं चतुर्विधम। पहले स्कंद के चौथे अध्याय का 19वां श्लोक भागवत। इसके बाद ब्रह्म सूत्र बनाए, वेदांत, फिर गीता, फिर महाभारत, फिर 18 पुराण में भी भागवत थी संक्षिप्त। 4 लाख का पुराण, 1 लाख का महाभारत, 555 सूत्रों का ब्रह्म सूत्र, 700 श्लोकों की गीता, ये सब बनाने के बाद भी परितापवत व्यासे मुह्यत्य ज्ञान सागरे। वेद व्यास अशांत थे, टेंशन, डिप्रेशन जिसे आप लोग कहते हैं। भगवान के अवतार है वेद व्यास। ये बात शंकराचार्य ने भी मानी थी। कापिच कृष्णायन्ति कस्याश्चित् पूतनायन्त्या अपिबत स्तनमिति साक्षात् व्यासो नारायण प्राह
ये शंकराचार्य ने कहा है। व्यास भगवान के अवतार हैं और इतने ग्रंथ बना डाले। तीन वर्ष में, और फिर भी अशांत क्यों? एक ग्रंथ बनाने से और लेक्चर देने से और लेक्चर सुनने से कुछ नहीं हुआ करता। वेद नहीं बोल रहा। हाँ, तो नारद जी ने कहा कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम। वेद व्यास, तुमने भगवान श्री कृष्ण के यशोगान नहीं किया, उनकी लीला कथा का डिटेल में वर्णन नहीं किया। वर्णाश्रम धर्म का वर्णन बड़ा लंबा चौड़ा महाभारत में किया, इसीलिए तुमको टेंशन है। तो ऐसा करो कि पहले भक्ति करो, भगवान का दर्शन करो, फिर भागवत लिखो, तब शांति मिलेगी। तो अपश्यत पुरुषम पूर्वम मायाम च यदपाश्रयाम, पहले स्कंद के 7वें अध्याय का 4था श्लोक। भगवान की भक्ति की, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, अब भागवत लिखा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि भक्ति के विषय में मेरा चैलेंज है। कोई ग्रंथ नहीं, उपनिषद वेद भी नहीं। गौरांग महाप्रभु ने कहा, आप लोग सुन के हंसेंगे, श्रुतमप्युपनिषदम दूरे हरिकथामृतात् यन्न सन्ति द्रवचित्त कंपाश्रुपुलकादया। ठीक है, बहुत ज्ञानवान है उपनिषद में, वेदों में, लेकिन हम तो दूर से नमस्कार करते हैं। हे लोग, भगवान की वाणी अनादिकालीन है, वेद किसी ने लिखा नहीं है, सनातन है। हाँ, होगा सनातन, ठीक है, लेकिन उस उपनिषद के पढ़ने से हमारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं उबलता, रोमांच, कंप, स्वेद, अश्रु, ये सात्विक भाव के उद्रेक नहीं होते। ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, सब बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर है, उसमें तत्व ज्ञान जिसे कहते हैं। लेकिन भगवान की लीलाओं का गान नहीं है। और जस्मिन् शास्त्रे पुराणे वा हरिभक्तिर्न दृश्यते श्रोतव्यम नैव तच्छास्त्रम यदि ब्रह्मा स्वयं वदेत्। जिस ग्रंथ में श्री कृष्ण की लीला कथा न हो, वो ब्रह्मा भी बोले या लिखे तो हमको नहीं सुनना पड़ना। लीलावतारे सिद्ध, जिसमें भगवान की लीला आदि की कथा न हो, तो बंध्याम गिरंताम बिभ्रिया नधीरा। 11-11-20। मृषा गिरस्ता
ह्यसती रसत कथा, वो कथा बंध्या है, असत है, जिसमें श्री कृष्ण की लीला आदि का गान न हो। 12-12-48 तो भागवत सरी का कोई भक्ति ग्रंथ नहीं है। चलिए अब भागवत के द्वारा हम भक्ति का निरूपण करने जा रहे हैं। भागवत के प्रारंभ में ही, पहले स्कंद में ही, जहां शौनकादिक परमहंस बैठे हुए थे और सुखदेव परीक्षित भी थे, तो सूत जी से शौनकादिक परमहंसों ने प्रश्न किया, पुंसा में कांततः श्रेयस्तन में संसितुमर्हति, प्रायेणाल्पायुषः सभ्यो कलावस्मिन् युगे जना, मंदा सुमंदमतयो मंदभाग्यायुपद्रुता। कलयुग में महाराज बहुत थोड़ी अकल के लोग होंगे, बड़ी कमजोर मेमोरी होगी, कैचिंग पावर बहुत कमजोर होगी लोगों की। तो कलयुग के मनुष्यों के हिसाब से आप ऐसा कोई मार्ग बताइए जिससे जीव का परम चरम राधांत परमानंद प्राप्त हो जाए। शास्त्र वेद तो इतने अधिक है कि उनको जितना पढ़ो उतने भ्रम पैदा होगा। निर्णय नहीं होगा, क्योंकि कई विरोधी बातें एक एक ग्रंथ में लिखी है।